नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो कि ग्लोबली प्रकाशित होती है। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2020, ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2020। देखते हैं क्या है इसमें। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले 10 देशों में भारत भी शामिल। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा ये डाटा प्रदान किया गया है। FAO ने 2010 से 2020 के दशक में दुनिया भर के वन संसाधनों का मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट जारी की है। आइए देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी किया है। इसके मुताबिक एक दशक के दौरान वन क्षेत्र में इजाफा करने वाले 10 देशों में भारत का नंबर तीसरा है। उल्लेखनीय है कि देख सकते हैं आप जस्ट अ मिनट वेट। भारत का नंबर तीसरा है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 1990 के बाद FAO हर 5 साल में यह व्यापक मूल्यांकन जारी करता है। इस रिपोर्ट में सभी सदस्य देशों के जंगल की स्थिति और उसके प्रबंधन का आकलन किया जाता है। आगे देखते हैं क्या इस रिपोर्ट में। FRA 2020 के अनुसार 2010 से 2020 के दौरान जिन 10 देशों में वन क्षेत्र में औसतन सालाना इजाफा हुआ है उनमें प्रमुख पहले स्थान पर चीन का नाम आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तीसरा नंबर हमारे भारत का है। उसके बाद चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल हैं। पूरे विश्व में वन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 2% है। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व के वन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 2% है। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई महाद्वीप ने 2010 से 2020 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध इजाफा किया है। यहाँ पिछले एक दशक में जंगलों में 1.7 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। जी हाँ, प्रतिवर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि वनों के क्षेत्र में की गई है। हालांकि दक्षिण एशिया उप क्षेत्र में इस दशक के दौरान जंगलों को नुकसान हुआ है। जी हाँ, दक्षिण एशिया वाले एरिया में जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर भारत में वन क्षेत्र में इजाफा नहीं होता तो दक्षिण एशिया उप क्षेत्र को वन क्षेत्र में काफ़ी कमी दर्ज की जाती। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें और क्या बताया गया है। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के इस एक दशक के दौरान भारत में औसतन हर साल 0.38% वन क्षेत्र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस रिपोर्ट के में कहा गया है कि एशियाई महाद्वीप में सरकारों के द्वारा समुदायों के साथ मिलकर चलाए जा रहे वन प्रबंधन कार्यक्रमों के कारण वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं आगे क्या है। मूल्यांकन रिपोर्ट कहती है कि भारत में स्थानीय निवासी, आदिवासी, स्वदेशी समुदायों द्वारा वन क्षेत्रों में देखरेख की जा रही है। 1990 में यह वन क्षेत्र शून्य था, जो 2015 में बढ़कर 2.5 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात
पर निराशा जताई गई कि प्राकृतिक रूप से उपजने वाले वन क्षेत्र में इजाफा नहीं हुआ है। आगे और क्या खबर है देखते हैं। आगे, वर्तमान में भारत में बड़े पैमाने पर वनीकरण और वृक्षारोपण योजनाएं चलाया जा रहा है। FRA 2020 के अनुसार 2010 से 2020 के दौरान प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन में वृद्धि की दर 0.38% रही। इस मूल्यांकन रिपोर्ट में 136 देशों के आंकड़ों को आकलन किया गया है, जहां दुनिया के 91% जंगल हैं। बताया गया है कि इन देशों के जंगलों की वजह से रोजगार पाने वालों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। लगभग 12.5 मिलियन लोगों को वन क्षेत्रों की वजह से रोजगार मिला हुआ। जी हाँ दोस्तों, वन क्षेत्र भी हमारे देश में रोजगार का एक प्रमुख साधन है, जबकि इनमें से 50% यानी 6.23 मिलियन लोग भारत के हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।